हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आप थंबनेल पर देख के आ गए होंगे, जिसका नाम है हेलो एल्केन का विरचन। है ना, किसका विरचन? विरचन का मैं बहुत ज्यादा डीप डाउन हिंदी यूज कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का हम निर्माण सीखेंगे कि कैसे इन्हें बनाया जा सकता है। दो वीडियोस हम बना चुके हैं, जिसमें पहला जो हमने बनाना सीखा था वो किसके द्वारा सीखा था? आरओएच, जिसे आप जानते हैं एल्कोहल के नाम से। ठीक है, एल्कोहल की अभिक्रिया हमने अम्लों के साथ करवाई थी, तो हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन प्राप्त हो गए थे। फिर दूसरी बार हमने हाइड्रोकार्बन लिए थे, जिसे आप देखते हैं या प्रस्तुत करते हैं, दर्शाते हैं R-H से। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने डायरेक्ट हैलोजन से करवाई थी। बेसिकली मुख्य रूप से वो Cl2 हो रहे थे या फिर Br2 हो रहे थे। तो इनको मिलाकर हमने क्या बना दिया था बेटा? हमने बना दिया था R-Cl और HCl। ये दो चीजें बना रही थे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में भी दो तीन प्रकार की संरचना हमने ली थी। पहली संतरप जो कि आती है एल्केन, और दूसरी असंतरप जिसमें आते हैं हमारे एल्कीन। है ना, एल्काइन से भी बनती है, मगर वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, इसलिए मैंने नहीं कराया, क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाएगा। वो 11th का सिलेबस में था। ठीक है, आज जो हम सीखने वाले मुख्य रूप से, अब आपको एक बात बता दूं कि दो हेलोजन जो हमारे हैं, जिसमें पहला नाम आता है Br और दूसरा आता है Cl, इनसे एल्किल हैलाइड बनाना बहुत ही समान है, आसान तरीके से बन जाती है। आप ये बोल सकते हैं ये बैलेंस टाइप के एल्की हैलोजन ग्रुप है, या बैलेंस टाइप के हैलोजन ग्रुप नहीं बोल सकते, हैलोजन है। तो ये रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत आसानी से कर जाते हैं। परंतु हमारे पास में दो हैलोजन और है, जिसमें पहला नाम आता है किसका? फ्लोरीन का, और दूसरा नाम आता है आयोडीन का। अब इनके साथ दिक्कत यह है कि एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और एक बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो ज्यादा में यदि बात करें तो आता है फ्लोरीन, और कम में बात करें तो आता है आयोडीन। ठीक है, तो इनसे हमें एल्किल हैलाइड बनाना है, या इनसे आलंबित जब हम आर कर दें तो ये आपका बन जाएगा एल्किल फ्लोराइड, और ये बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। तो आज का हमारा जो मुख्य विषय होगा कि कैसे हम एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम सबसे पहले हेडिंग रखते हैं। मैंने हेलो एल्केन बहुत ही गंदे तरीके से लिखा है। ठीक है, हम फिर से अच्छे से लिखेंगे और समझेंगे। आप सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे, जो आपने थंबनेल पे देख के आया है, क्या देख के आया है? आपने थंबनेल पे देख के आया होगा, प्रॉपर वैसे ही लिखेंगे, एल्किल, या हेलो एल्केन भी लिख सकते हैं आप, एल्किल हैलाइड का विरचन। ये आपकी मुख्य हेडिंग रहेगी जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको जो हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग बोल सकते हैं उसे, वो आप लिखेंगे हेलोजन हेलोजन विनिमय द्वारा। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। तो अभी तक आपने एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड बनाना सीख लिया है। उसके लिए दो विधि आपने अल्कोहल द्वारा देखा है निर्माण, और दूसरा आपने देखा है हाइड्रोकार्बन द्वारा। तो आप तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड बनाना सीख गए। आज जो आपको सीखना है, जो हम सबसे पहले सीखेंगे, वो सीखेंगे एल्किल आयोडाइड। क्या बनाना सीखेंगे बेटा? एल्किल आयोडाइड। ठीक है, इसके लिए एक विधि बताई गई है। ठीक है, प्रॉपर नेम रिएक्शन है ये, और ये नाम से ही पूछी जाती है। तो इस अभिक्रिया का नाम जो है, इस अभिक्रिया का नाम जो है वो है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम जो है वो है, आप अभिक्रिया से उत्पाद का नाम याद रखेंगे कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है एल्किल आयोडाइड। इतना आप याद रखेंगे तो जब परीक्षा में ये चीज पूछी जाएगी तो आप भूलेंगे नहीं। और ये बहुत अच्छा पैटर्न है याद करने का कि कोई नेम रिएक्शन है तो आप कुछ रवि अभिक्रिया ऐसी होगी जिससे बनेगा तो एल्डिहाइड ही,
आगे वाले चैप्टर के लिए बेस बता रहा हूं आपको कि उससे अभिक्रिया का नाम अलग अलग होंगे मगर उत्पाद एक ही बनेगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को आप उत्पाद के नाम से नहीं, साथ ही आप उन्हें क्रियाधार के नाम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि उत्पाद तो जैसे इटार्ड अभिक्रिया से बेंजल्डिहाइड बनता है, स्टीफन से भी एल्डिहाइड बनता है, तो कॉमन रिएक्शन है, अंतिम उत्पाद दोनों का एल्डिहाइड ही है, परंतु चेंज क्या हो रहा है, अभिकारक चेंज हो रहा है। तो आप उत्पाद का नाम याद रखेंगे, साथ में अभिक्रिया का नाम याद रखेंगे, और अभिक्रिया में कौन कौन से क्रियाधार या अभिकारक यूज हो रहे हैं उनका नाम याद रखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प हो जाएगी, और जो कंफ्यूजन के चलते आप परीक्षा में खिचड़ी बना देंगे वो नहीं बनेगी। ये याद करने का बहुत अच्छा पैटर्न है। तो जैसे मैंने यहां पर बोला कि हमें क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं हेलो आयोडाइड। ठीक है, फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया से बनता है एल्किल आयोडाइड। ठीक है, अब बनाते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी में लिखता हूं सबसे पहले, और आपको भी साथ साथ में लिखते चलना है। एल्किल क्लोराइड, या आप लिख सकते हैं आर बी आर, एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, कभी कभी क्या होगा कि आपसे ना थ्योरी भी पूछ ली जाती है कि निम्न अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। इसका मतलब आपको उदाहरण तो समझाना ही समझाना है, साथ में थोड़ी सी थ्योरी भी लिखना है। और मेरा कहना यह है कि यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ रिएक्शन से काम ना चलाइए, आप थोड़ी सी थ्योरी लिखिए, थोड़ी सी रिएक्शन लिखिए, और इसका एग्जाम्पल भी लिखिए, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। नंबर काटने के लिए आपके एग्जामिनर को सोचना होगा, तो पूरा लिखिए, जितना ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत लिखिए। लिखने में मेरे को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री का पेपर शायद थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया NaI के साथ शुष्क एसीटोन, एसीटोन का मतलब होता है कीटोन, एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। एल्किल आयोडाइड को आप R-I भी लिख सकते हैं, एल्किल आयोडाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ही फ्रिंकलस्टाइन, या आप लिख सकते हैं फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम समझते हैं इसका क्या, अब हम समझते हैं इसका रिएक्शन, कि रिएक्शन कैसे होगी। तो आप लेंगे क्या, आप लेंगे यहां पे या तो एल्किल क्लोराइड लेंगे या एल्किल ब्रोमाइड लेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम, R-Cl प्लस NaI, इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, शुष्क एसीटोन के साथ होगी, है ना। शुष्क एसीटोन अभी आपने मैं बताया ये उत्प्रेरक रहेगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। तो बस ध्यान से देखो कौन किसके साथ जुड़ सकता है। ये दोनों एक समान आवेश रखते हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। अब मैं थोड़ा बहुत ऐसा आपको समझाऊंगा तो आप खुद से भी समझ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक आबंध यहां से टूटेगा और एक आबंध यहां से टूटेगा। ठीक है, तो प्लस वाले के साथ माइनस, जो कि आपका बाहरी उत्पाद होगा, ये अपशिष्ट उत्पाद आप बोल सकते हैं NaCl, और बाहर जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, RI। ठीक है, ये रिएक्शन होगी किसके साथ, एल्किल क्लोराइड के साथ। यदि आप एल्किल ब्रोमाइड लेंगे तो RBr प्लस आपका जो अभिकारक है वो हर बार NaI ही रहेगा, साथ में शुष्क एसीटोन यहां पर भी रहेगा,
शुष्क एसीटोन, यहां पर आपको मिल जाएगा R-I प्लस NaBr। यहां Cl था, आपने Cl लिया था, यहां आपने Br लिया तो NaBr। इस प्रकार से यह अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे और कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल। अब आपके लिए एक प्रश्न है, अब आपके लिए एक प्रश्न है जो कि आपको सॉल्व करना है और इस नंबर पे भेजना है 7024066638। ये आपका टास्क है कि आपको ये अभिक्रिया संपन्न करके बतानी है। CH3CH2Br प्लस Na क्या बनेगा, साथ ही CH3CH2CH2Cl प्लस Na। ये दोनों रिएक्शन आपका टास्क है या आप बोल सकते हैं होमवर्क है। ये आपको सॉल्व करके इस नंबर पे भेजना है और जो भी भेजेगा उसको हम इंस्टाग्राम पर शाउट आउट देंगे और साथ ही नेक्स्ट वीडियो जब भी शूट होगा इसका या जब भी आपका हम कमेंट पढ़ें और वो वीडियो, मतलब जब भी मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगी कि आपने भेजा था तो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगा और बोलूंगा कि आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज हम डालते रहेंगे, इंस्टाग्राम पर आपको लिंक मिलती रहेगी। साथ ही आप चाहो तो नोट्स और हमारा सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन ज्यादा रखा नहीं है, ऑल स्टडी तो हम फ्री पढ़ाएंगे। जो नोट्स वगैरह होते हैं, जो क्विज के लिंक्स वगैरह होती है और बहुत सारी चीजें जो एक्सक्लूसिवली होती है, मॉडल पेपर होते हैं, जो हम पेपर बनाते हैं वो होते हैं, तो वो सारी चीजों आपको पेड मिल सकती है। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी अच्छा पैकेज है, आप डेमो में जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये आपकी रिएक्शन का समीकरण था, ये एग्जांपल दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। अभिक्रिया का नाम है फ्रिंकलस्टाइन। यहाँ पर आप उत्पाद लेंगे, कौन सा उत्पाद आप लेंगे, NaI, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, नाउ अब हम मिटा देते हैं। अच्छा, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि ये चैप्टर क्या है बेटा, बेस है। ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से समझना, धीरे धीरे समझना। नहीं आए समझ तो कमेंट में बताना जरूर, शेयर करना अपने दोस्तों को। पहले तो मुझे बताना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपके लिए रीजन है कि क्यों यही इस पर्टिकुलर चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 तक 10 भी थोड़ा बहुत रिलेट करेगा। आगे की जो स्टेप है, जैसे मूवी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती आजकल जो बन रही है, सिमिलरली इस चैप्टर से आगे के चैप्टर कनेक्टेड है। आगे वाला इसका थोड़ा सा पार्ट आपको आगे वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, आगे वाले चैप्टर का कुछ, मतलब उसके आगे वाले चैप्टर का कुछ भाग इसके पहले वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ जो बातें होंगी वो आगे वाले चैप्टर की होगी, फिर जो आगे वाले चैप्टर में होगा ना उसके अगले वाले चैप्टर की कुछ थोड़ी सी बात होगी। तो ऐसे करके हिंट दी गई है, तो आपको वो हिंट पकड़ना, ट्रैक करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, स्वार्ट्स अभिक्रिया फ्लोरीन के लिए दी गई है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन कैसे से अभिक्रिया करता है, बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, बहुत तेज है, जल्दी से खट से अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण तुरंत ही अभिक्रिया करने को देखता है, मगर स्टेबिलिटी नहीं रहती। इस कारण से कैसी स्टेबल हो सकता है, उसके लिए एक अभिक्रिया खोजी गई जिसे आप बोलेंगे स्वार्ट्स अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स, राखी रेखा यहाँ पे आएगी, स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, स्वार्ट्स अभिक्रिया इसका नाम है। आप, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको उत्पाद का नाम याद होना चाहिए, तो इसमें जो उत्पाद बनेगा, इसका जो उत्पाद होगा उसे भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो, नहीं है तो आगे भी लिख सकते हैं। इसका जो उत्पाद बनेगा वो होगा एल्किल फ्लोराइड। क्या होगा, एल्किल फ्लोराइड। चलो, स्वार्ट्स अभिक्रिया जो है वो है एल्किल फ्लोराइड के निर्माण की विधि। अब आप यहां पर लिखेंगे
ये लिखेंगे भारी धातुएं जैसे। अब ध्यान रहे फ्लोरीन अधिक रिएक्टिव है, तो इसको हमें कोई ऐसे उत्पाद के साथ संगत करवाना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा भारी धातु के रूप में हो। अब भारी धातु के रूप में जो आता है वो आता है AgF, ठीक है, साथ ही Hg2F2, और आगे बढ़ेंगे आप तो यहां पर आ जाएगा SvF3, और आगे जाएंगे आप तो ये बन जाएगा क्या, टिन क्लोराइड हो गया और Sv क्लोराइड हो गया। एक और है जो कि आप बोल सकते हैं Sc, व आप लिख सकते हैं यहां पर COF2, ब्रैकेट क्लोज। भारी धातुएं जैसे AgF, Ag2F2, SvF3 व COF3 की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड यानी कि RCl व एल्किल ब्रोमाइड से कराने पर एल्किल फ्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, यहीं पर आके ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं ताकि एक अच्छा प्रभाव पड़े। ये आपके लिखने की कला के ऊपर भी निर्भर हो सकता है। अब हमें रिएक्शन करवानी है, तो रिएक्शन के लिए आप सभी को पता है क्या करना होगा। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो रिएक्शन, और रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, R-Cl प्लस आप ले सकते हैं AgF, ठीक है। तो यहां पर आगे जब आप देखेंगे तो ये बन जाएगा R-F एल्किल फ्लोराइड प्लस AgCl। साथ ही यदि आप एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं RBr प्लस AgF, तो आपको प्राप्त हो जाएगा R-F प्लस AgCl। 2 नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। अब इन सबके नाम यदि आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है पर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एक एक करके नाम बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। बहुत वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से पहले उतना नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो यह सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड और टिन क्लोराइड, और यह है टिन फ्लोराइड, और यह है कोबाल्ट फ्लोराइड। उसे आप स्टेनस एंटोमनी ट्राई फ्लोराइड भी से बोल सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, एंटोमनी ट्राई फ्लोराइड, और ये है कोबाल्ट डाई फ्लोराइड। इस प्रकार से आप इन सभी के नाम भी लिख सकते हैं। भारी धातुएं ये आपने लिख लिया, इनकी अभिक्रिया। यहाँ पर फ्लोरीन अधिक रिएक्टिव होता है जबकि ये भारी धातु होती है, ठीक है, धीरे रिएक्ट करवा देती है। इसकी जो क्रियाशीलता है इसे थोड़ा सा धीमा कर देती है। वहीं आपने देखा होगा Na सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि आयोडीन कैसा रिएक्टिव है, बहुत धीमा रिएक्टिव है। तो जब ये दोनों एक तीव्र और एक मंद गति का उत्पाद मिल जाए तो उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, सामान्य बन जाती है। वैसे ही यहाँ पर देखो फ्लोरीन अधिक तीव्र गति से कार्य करता है जबकि Ag सिल्वर बहुत धीमे कार्य करता है, ठीक है। इस वजह से इन दोनों को जब मिलाया गया तो एक बैलेंस उत्पाद बना।
इसी प्रकार से अपने बैलेंस उत्पाद बनाए, जीवन में भी बैलेंस बहुत जरूरी है। 24 घंटे में से 8 घंटे आपको सोना है, 16 घंटे में आप जितनी पढ़ाई कर लो। ठीक है। नो, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस पे टास्क नहीं दे रहा हूं, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। ये रही थोड़ी भारी, यदि कोई भी दिक्कत होगी। हाँ, एक चीज जो इसमें रह गई है, आपको यहां पर लिखना होगा डेल्टा, मतलब आपको क्या करना है, इसे गर्म करना है। ठीक है। यह भी क्रिया ऐसे ही संपन्न नहीं होगी, इसके लिए आपको थोड़ी सी गर्माहट देनी आवश्यकता है, ताप देने की आवश्यकता है। ठीक है। चलिए, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के साथ। ठीक है। फिर हेलोएरिन्स की अभिक्रियाएं हम देखेंगे। यहाँ आके विरजन समाप्त होता है। एटलीस्ट खुली श्रृंखलाओं वाले एल्किल हैलाइड का विरजन या निर्माण विधि या प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड आर एंड नाउ हियर। हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें रासायनिक अभिक्रिया की ओर प्रस्थान करेंगे एंड नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, बोर हो गए होंगे आप लोग भी। तो ध्यान रखिएगा अपना, और सरल एकेडमी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्यूआर कोड आपके सामने है। यदि आप सब्सक्रिप्शन बेस पे जाना चाहते हैं नोट्स वोट्स के लिए, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहीं पे मैंने आपको पहले बताया था, वही वाला है। आगे भी यदि आपको वीडियो देखना है तो एंड कार्ड पे देख जाएंगे, और ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। ठीक है। राधे राधे, ध्यान रखिए अपना।